बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुभान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत मार्का हक में शिकस्त खा चुका। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंद जैसी प्रॉक्सीज के जरिए अब हाइब्रिड वार का सहारा ले रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें इजलास की शुरका से मुलाकात और खिताब किया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की ज़मानत है। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, सरकारी अफसरान, दानिश्वर, सहाफ़ी और नौजवानों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक थे। फील्ड मार्शल ने कहा कि ये तमाम फितनाबाज अनासर भी इंशाअल्लाह उसी अंजाम से दो चार होंगे जो उन्हें मार्के हक में मिला था। उन्होंने भारत की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की खुली सरपरस्ती को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम, बिलखुसूस बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबाजात की अहमियत को उजागर करते हुए बैनुल अक़वामी इदारों से ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने, सूबे की तरक्की के लिए मुश्तरका कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बाजोड़ में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। ये हमारा सूबा है, मुशावरत के बगैर हम पर फैसले मुसल्लत न किए जाएँ। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी और अमन व अमान से मुतालिक हंगामी इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम अमन व अमान के हवाले से गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर कायम हैं। हम सरकारी सतह पर उन फैसलों पर अमल दरामद की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताहम बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। वाक़े में इलाके के मासूम शहरी शहीद हुए। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों की जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात से फौज और अवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर करदा 10 सफ़ात का फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। ख़वातीन की पेंशन का निसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, शादीशुदा हैसियत पर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफ़ात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाले सर्कुलर को कालादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और गैर आईनी है। दरख्वास्त गुजार ने वालिद की पेंशन दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त जमा करवा रखी थी। सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच ने दरख्वास्त गुलजार की पेंशन मंजूर की। सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ताहम कहा कि सर्कुलर कानून के तशरीह नहीं बल्कि इसमें गैर कानूनी शर्त शामिल की गई थी। पेंशन का हक बुनियादी आईनी हक है। सरकारी ताखीर जुर्म के जुमरे में आती है। औरतों को माली तौर पर मजबूत करना भी वक्त की अहम जरूरत है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2025 के सेमीफाइनल में एक मरतबा पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसी टूर्नामेंट के इब्तदाई मरहले में भारतीय लेजेंड्स ने ग्रीन शर्ट के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिस पर मैच मनसूख करना पड़ा। अब भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज चैंपियन को शिकस्त देकर जहां सेमीफाइनल में जगह बनाई, वहीं 13 जुलाई को उसका सामना ग्रुप स्टेज की टॉप टीम पाकिस्तान चैंपियन से होगा। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, यूसुफ पठान, इरफान पठान और हरभजन सिंह ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी पर एतराज़ करते हुए मैच खेलने से इनकार किया था। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल में वाकई पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी या एक मरतबा फिर किसी नए एतराज़ की आड़ में टाकरा मनसूख करवाने की कोशिश की जाएगी। हंगू में फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले DPO मोहम्मद खालिद खान सेहतयाब होकर आबाई इलाका पहुंच गए। DPO मोहम्मद खालिद खान का चित्राल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए। दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में जख्मी होने वाले DPO हंगू को चित्राल पहुंचने पर बड़े काफिले की सूरत में चित्राल शहर लाया गया। चित्राल शहर में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। DPO खालिद खान को गाजी का खिताब दे दिया गया। DPO लोअर चित्राल के दफ्तर में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। वाज़ेह रहे कि खालिद खान चंद रोज़ कबल हंगू में फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन की क़ियादत करते हुए जख्मी हुए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा जॉब न्यूज़ के साथ। अल्लाह ने के हिबान।